इस वीडियो डिस्कशन में हम लोग ईसीजी बेसिक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ईसीजी को अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ टू रीड एन ईसीजी हमारा फोकस रहेगा। बट बिफोर दैट, उसके जाने से पहले हमें ईसीजी के बेसिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नोइंग द बेसिक्स हम ईसीजी प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो इस डिस्कशन का हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम पहले ईसीजी बेसिक्स को समझें, उसके बाद हम सिंपल ईसीजी को इंटरप्रेट करना शुरू करें, उसके बाद हम कुछ एडवांस ईसीजी को भी इंटरप्रेट करना सीखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे हम ये सब चीज़ें करेंगे, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा ईसीजी बेसिस को समझेंगे। ईसीजी आखिर है क्या? ईसीजी को लेके बहुत ही फोबिया रहता है, बहुत ही डर लगता है मन में, और बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर भी नहीं होती हैं, सो हम इसको अवॉइड करते हैं। बट रिमेंबर, ईसीजी इज़ वेरी वेरी ईजी, बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग हाथी को देखते हैं, हाथी को कभी नहीं भूलते हैं, ईसीजी भी सिंपल है, उससे भी ज़्यादा सिंपल है, बशर्ते कि हम कुछ बेसिक्स इसके बारे में समझें कि ईसीजी में एक्चुअली होती क्या चीज़ है, ईसीजी से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो शुरू करते हैं। एंड रिमेंबर, ईसीजी इज़ वेरी वेरी ईजी। सो यही हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट ईसीजी इज़ ऑल अबाउट। ओके, देन थोड़ा सा हम वायरिंग डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कैसे कैसे डिफरेंट एरिया में जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डिफरेंट एरिया ऑफ हार्ट, वो भी डिस्कस करेंगे हम। एंड हाउ दिस करंट कॉज वेव फॉर्म, ये जो करंट जो जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट के अंदर जो जनरेट होती है, वो कैसे ईसीजी वेव फॉर्म्स के फॉर्म में पेपर पे आता है। ऑलराइट, और फिर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, जो हार्ट के अंदर डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जो इवेंट्स होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट ईसीजी इज ऑल अबाउट। सो ईसीजी कुछ भी नहीं है, ईसीजी एक टूल है। ईसीजी जस्ट लाइक अ टूल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। हमें पता है, हमें मालूम है कि हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इवेंट्स होते हैं। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसकी वजह से मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसी इवेंट्स को हम कैप्चर करते हैं ईसीजी के थ्रू, और उसी का जो इवेंट्स होती हैं ड्यूरिंग दैट कार्डियक साइकिल, सिस्टोली और डायस्टोली में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसी को हम कैप्चर करते हैं ऑन अ ईसीजी पेपर। सिंपल। सो इट इज जस्ट अ graphical paper representation of electromechanical activity that is happening in the heart during the cardiac cycle. बस और कुछ भी नहीं, it is just a simple ECG. Okay, so electrical activity of the heart, that is a graphical representation of the ECG paper. Okay, ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी पेपर होता है, जिसको देख के हमें परेशान नहीं होना है। ये ईसीजी पेपर स्टैंडर्डाइज होता है। ओके, इसमें एक एक्स एक्सिस, वन इज़ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली बेसिकली वो टाइम के लिए होता है, उसमें क्या होते हैं, दे आर वन इज़ अ लार्ज स्क्वायर, एक स्मॉल स्क्वायर होता है, और ऐसे ही इधर वाई एक्सिस पे होता है। सिंपली हमें इसमें याद रखना है कि जो वन लार्ज स्क्वायर होता है ये टाइम के लिए एक्स एक्सिस पे 5 मिलीमीटर का होता है, दैट डिनोट्स 0.2 सेकेंड। और यही जो 5 मिलीमीटर वाई एक्सिस पे जो कि वोल्टेज को डिटरमाइन करता है, वो होता है 0.5 मिली वोल्ट, या जो 10 mm होता है, 10 mm इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। सिंपली ये एक स्टैंडर्डाइज पेपर होता है। एक्स एक्सिस पे जो वन स्मॉल स्क्वायर होता है, दैट इज डिफाइंड कि वो 0.04 सेकेंड का होता है। सिंपली सो ये चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज होती हैं, ये ईसीजी पेपर में हमें दिखता है, ईसीजी रोल में। सो इसमें हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग। बस यही जानना है इसके जो स्टैंडर्डाइज एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे वोल्टेज। ओके, सो नाउ कमिंग टू द वायरिंग डायग्राम ऑफ हार्ट, ये हमें जानना जरूरी है कि हार्ट के अंदर जो वायरिंग डायग्राम है, जो पावर स्टेशन ऑफ केबल होते हैं हार्ट के अंदर, कैसे कैसे स्टिमुलस कहाँ से कैसे ट्रैवल करता है। वेरी वेरी सिंपल। हमें पता है कि सबसे पहले साइनस नोड, एसआई नोड होता है, इट इज़ अ हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। यहाँ से स्विच ऑन होता है, दैट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एवी नोड पे। एवी नोड हमें पता है स्लो कंडक्शन करता है, वहाँ पे थोड़ा सा इम्पल्स को रोक देता है। उसके बाद एवी नोड के थ्रू नीचे आती है बंडल ऑफ फिश के थ्रू, दिस इज बंडल ऑफ फिश, एंड यहाँ से लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, और इसके थ्रू करंट वेंट्रिकल में पास होती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल एंड एट्रिया। यहाँ पे ये हमें समझना है कि जो एट्रियल एसए नोड जो होता है, इसकी ऑटोमेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑटोमेटिसिटी मतलब फायरिंग जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा होता है। बट एवी नोड में क्या होता है, स्लो कंडक्शन होता है। और हमें ये भी मालूम होता है कि एसए नोड और एवी नोड के बीच में देयर इज अ एरिया कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसस। ओके, सो एनुलस फाइब्रोसस एरिया होता है जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर का काम करता है। फाइन, तो मतलब एसए नोड और एवी नोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं कर सकती है
until unless there is a window। ये विंडो क्या होता है? एवी नोड होता है। तो एवी नोड ही वो झरोखा है जिसके थ्रू एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में बातचीत होती है और करंट का जो है करंट पास होती है ओनली थ्रू दिस। सो दैट लीड्स टू द passing of current through SA node to AV node, fine, and this is the only window through which current pass from atria to ventricle, fine, all right। now so अब क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन डिफरेंट एरिया, ये हमें जानना है कि जो SA नोड से जो हमने स्विच ऑन हुआ और जो करंट फ्लो हुआ है वो किस किस एरिया में कैसे कैसे पास करती है, फाइन। सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो टू द करंट इन द डिफरेंट एरिया, ये हमें जानना जरूरी है, इसलिए जानना है क्योंकि बेसिकली यही जो करंट्स हैं, यदि हमें करंट की डायरेक्शन हमें पता है तो उसी का जो ECG वेव फॉर्म्स में हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे, फाइन। सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। SA नोड, हियर इज SA नोड, दिस इज AV नोड, बंडल ऑफ हिज लेफ्ट बंडल राइट बंडल। सो फर्स्ट करंट होती है I1 जो कि एट्रियल करंट को बोल सकते हैं, ओके। सो इट इज अ पहले SA नोड स्टिमुलेट हुआ और ये पूरे एट्रिया को स्टिमुलेट किया और लीडिंग टू द I, दैट इज करंट 1। उसके बाद करंट I2 करंट इज फॉर बंडल ऑफ हिज, ओके। देन I3 करंट इज फॉर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। I4 करंट कहाँ से आ रही है? राइट वेंट्रिकल से आ रही है। और I5 जो लास्ट करंट्स होती हैं ये प्रोकिंजिया फाइबर्स के टर्मिनल फाइबर्स पे होते हैं जो कि अल्टीमेटली ये जो टकरा के वेव ऑफ इम्पल्स जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ टकराता है? एपेक्स भी यहाँ पे एनुलस फाइब्रोसिस में टकरा के, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली साइलेंट विंडो है। अल्टीमेटली दिस लीड्स टू द डैम्पनिंग ऑफ, यहाँ पे करंट आके डाइवर्ट हो जाती है। सो टोटल यदि हम देखें तो वन इज I1, I2, I3, I4 एंड I5, फाइन। I1 इज मेनली एट्रियल करंट, ओके। I3 एंड I4 आर मेनली वेंट्रिकुलर करंट एंड I2 इज समहाउ इट इज अ परकिंजिया, ये जो आपको जो होता है बंडल ऑफ हिज का करंट है। और I5 होते हैं लास्ट परकिंजिया फाइबर्स के जो कि बहुत ही स्मॉल करंट होते हैं, दे डू नॉट कॉज एनी डिफ्लेक्शन समटाइम, वो इतने हल्के होते हैं और इतने उनकी एम्पलीट्यूड कम होता है कि वो ECG पेपर में आते नहीं है, फाइन। सो सम अप करने के लिए हम इनको डिवाइड करके मेजर दो करंट्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं। वन इज एट्रियल करंट, यदि जो पूरा एट्रिया का करंट को हम सम अप करें तो वन इज एट्रियल करंट, दो वेंट्रिकल से सम अप करें तो वन इज वेंट्रिकुलर करंट। सो नॉर्मली पता है कि वेंट्रिकुलर मास इज मोर देन द एट्रिया, सो I वेंट्रिकल इज मोर देन I एट्रिया। हियर यू कैन सी जो वेंट्रिकल करंट है ऑब्वियसली वो एट्रियल करंट से ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल का मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एट्रिया, ओके। सो ऑब्वियसली जब डिफ्लेक्शन होगा या जो करंट की जो एम्पलीट्यूड होगी वो वेंट्रिकल में ज़्यादा होगी, क्योंकि पता है कि वेंट्रिकल का मास एट्रिया से ज़्यादा होता है, फाइन। सो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे फ्लो होता है थ्रू द वायरिंग डायग्राम ऑफ द हार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंट्रिकुलर करंट इज मोर देन एट्रियल करंट। सो वेंट्रिकुलर करंट इज डिनोटेड बाय, हमें आगे डिस्कस करेंगे, QRS वेव्स आती हैं एट्रियल करंट की वजह से, P वेव्स आती हैं तो ऑब्वियसली QRS का एम्पलीट्यूड एट्रियल करंट से ज़्यादा होगा, फाइन। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट एरिया ऑफ हार्ट कॉजिंग वेव फॉर्म्स, द गैल्वेनोमेटर कंसेप्ट और हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन द हार्ट। ये हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस।